नाम और पहचान छोटी हो या बड़ी हो पर अपनी दम पे होनी चाहिए। सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एनहांस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है वो कुछ डेली यूज सेंटेंसेस हैं जो कि हम पार्लर में यूज करते हैं, और साथ ही साथ इसी सेंटेंसेस को कॉन्वर्सेशन में लास्ट में आपको देखने को मिलेगा और आप देखेंगे कि वो कॉन्वर्सेशन बहुत अमेजिंग लगेगा। सो फ्रेंड, बिना देर किए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और साथ ही साथ हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं अपने कामयाबी की तरफ, और आप भी कुछ ना कुछ इसमें नया जरूर सीखेंगे। चलिए बिना देर किए चलिए वीडियो को देखते हैं। आप फेशियल कराएंगे क्या? नहीं, मैं सोचती हूँ पहले तो आईब्रो कर दे। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस हम देखते हैं। कब से बढ़ा है? पिछले बार तो 20 रुपया था। हाँ, मैं मायके चली गई थी इसलिए मैंने आईब्रो बनवा लिया था वहीं पर। इस तरह के सेंटेंस को पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेट करके देखेंगे। तो पहला जो सेंटेंस है, आप फेशियल कराएंगे क्या? यहाँ पे देखिए क्या देखेंगे, कराएंगे क्या। जब इस तरह आया है आप फेशियल कराएंगे क्या, क्या मतलब आप आगे कर दीजिए, क्या आप फेशियल कराएंगे? विल यू डू फेशियल? विल यू डू फेशियल? ये क्या है? आपका सिंपल फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है, नहीं मैं सोचती हूँ मैं पहले तो पहले मेरा आईब्रो कर दे। मतलब वो कह रही हैं कि आप मेरा पहले क्या कर दे, मैं सोचती हूँ कि मुझको क्या कराना है, आप पहले मेरा आईब्रो कर दे। नहीं के लिए आप तो नॉट नहीं लग सकता क्योंकि नो होगा। नो, आई थिंक, मैं सोचती हूँ। एक सेंटेंस, ये दूसरा सेंटेंस, मैं सोचती हूँ आई थिंक। ये कौन सा टेंस है? ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, या सिंपल प्रेजेंट जिसको आप कह सकते हैं। पहले का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। पहले तो का क्या? फर्स्ट। यू आपका यू डू माई आईब्रोज। ठीक है, आप कर दें। ये भी क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। नो, आई थिंक फर्स्ट यू डू माई आईब्रोज। नेक्स्ट जो है, आईब्रो करने का प्राइस बढ़ गया है। अब वो बात बोल रही है कि आईब्रो करने का प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया है। तो आईब्रो, द प्राइस ऑफ आईब्रोज, प्राइस जो है, प्राइस ऑफ आईब्रोज, ये है ना, हैज इंक्रीज्ड। तो आईब्रो का जो प्राइस है, आईब्रो बनाने का जो प्राइस है वो क्या हो गया है? बढ़ गया है। कब से बढ़ा है? पिछले बार तो 20 था। वो इस तरह कह रही है, कब से बढ़ा है? पिछले बार तो 20 था। तो देखिए यहाँ पर भी दो सेंटेंस है, कब से बढ़ा, पिछले बार तो 20 था। शॉर्ट में बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में। तो व्हेन डिड इट इंक्रीज? कब से बढ़ा, क्या ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। व्हेन डिड इट इंक्रीज, जब भी क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या होता है, डिड आगे हो जाता है और जो सब्जेक्ट है उसके पीछे हो जाता है। ये WH है, WH डिड। डिड कौन सा होता है? डिड जब भी लगेगा मतलब इट इंक्रीज्ड होता है, ऐसे होता है ना। सिंपल पास्ट का जो टेंस होता है, इट इंक्रीज्ड हो जाता है, डी लग जाता, इंक्रीज्ड हो जाता। लेकिन ईडी को हटा करके रिप्लेस करके यहाँ पे क्या लगते हैं? डिड लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये V1 आ जाता है, फिर डिड इट इंक्रीज। लास्ट टाइम मतलब पिछले बार, इट वॉज ₹20। पिछले बार तो 20 था। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो है, इस दुर्गा पूजा से ही। वो जवाब देती है क्या? इस दुर्गा पूजा से ही 30 हो गया है, लगता है आप दुर्गा पूजा में नहीं आए। तो देखिए क्या सेंटेंस होगा। ये कितने सारे सेंटेंस है इसमें? 1, 2 और ये 3। ठीक है, इस दुर्गा पूजा से मीन्स इस दुर्गा पूजा से तो पीछे होगा। ठीक है, हो गया है, हो गया, क्या हो गया मतलब आईब्रो। आईब्रो के लिए क्या लगा है? इट हैज बिकम, हो गया है। कौन सा टेंस हो गया आपका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का कॉम्बिनेशन, इसका मतलब होता है प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्म। इट हैज बिकम ₹30 जस्ट फ्रॉम दिस दुर्गा पूजा। सिर्फ इस दुर्गा पूजा से 30 रुपया हो गया है, लगता है। लुक लाइक बोलिए, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं इट सिम्स। इट सिम्स, ठीक है, इट सिम्स इट यू डिड नॉट कम ऑन दुर्गा पूजा। लगता है आप दुर्गा पूजा में नहीं आए। देखिए डिड नॉट आया, क्यों? क्योंकि कम अगर यहाँ पे होता यू केम, है ना, यू केम अगर आता तो यहाँ डिड नहीं आता। लेकिन आप नहीं आए, नेगेटिव बनाएंगे। जब नेगेटिव बनता है
तो क्या लग जाता है, डिड नॉट, उसके बाद V1, यू डिड नॉट कम ऑन दुर्गा पूजा। हाँ मैं मायके चली गई थी, मैंने वहीं पर आईब्रो बनवा लिया था। ठीक है बनाइए, ठीक है बनाइए, मतलब आप 30 लीजिए, चाहे आप जितना भी लीजिए, अब तो बनाना ही है, ठीक है बनाइए, ऐसा कहना है। हाँ मैं मायके चली गई थी, हाँ तो यस, मैं मायके चली गई थी, एक सेंटेंस, मैंने वहीं पर आईब्रो बना लिया था, 2 सेंटेंस, ठीक है बनाइए, ठीक है। मैं मायके चली गई थी, आई वेंट टू माई पेरेंट्स हाउस। माई पेरेंट्स हाउस या मैटरनल हाउस, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो पेरेंट्स हाउस वेंट, वेंट मतलब चली गई थी। अगर मैं मायके नहीं गई थी तो क्या हो जाता, डिड नॉट गो। क्या हो जाता, डिड नॉट, आई डिड नॉट गो हो जाता। क्यों, क्योंकि देखिए अगर डिड नॉट लगाएंगे और वेंट भी लगाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि एक सेंटेंस में दो पास्ट आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है। जब आप डिड लगा दिए तो उसके बाद आपको तुरंत फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा, यानी कि आई वेंट टू माई पेरेंट्स हाउस, मैं अपने माता पिता के घर चली गई थी। उसके बाद क्या, मैंने वही आईब्रो बनवा लिया, खुद नहीं बनवाई, बनवाया, ठीक है। मैंने मोबाइल रिपेयर कराया। इस तरह का जब भी सब सेंटेंस रहता है तो हम क्या देखते हैं, उसमें पॉजिटिव आ जाता है, गॉट, आई गॉट माई आईब्रोज डन, ठीक है। उसके बाद थर्ड फॉर्म लगता है देयर, देयर मतलब वहाँ पर, मतलब मायके में वहाँ पे बनवाई, ठीक है। ओ ठीक है, ठीक है बनाइए, ओके मेक इट, ओके मतलब ठीक है, मतलब ओके आप बनाइए। नेक्स्ट है, देख लीजिए शेप सही है ना। जब आईब्रो बन जाता है तो क्या बोलते हैं, बोलती है जो पार्लर में जो लेडी होती है, जो गर्ल होती है, देख लीजिए आपको शेप सही ठीक है ना। अगर कुछ और कहीं है नुक्स का मतलब तो देख लीजिए आपको, और वो भी निकाल दिया जाएगा, इसका मतलब कहना ये है। तो क्या है, देख लीजिए, चेक दैट, शेप सही है ना, द शेप इज करेक्ट, द शेप इज करेक्ट, शेप सही है ना। हाँ ठीक है, 2-3 हेयर इधर लग रहा है, कहीं पीछे साइड या आगे इधर कहीं पर भी उसको 2-3 हेयर लग रहा होगा, तो उस तरह का यहाँ पे क्या, हाँ, हाँ का यस हो गया, ठीक है इट्स ओके, ठीक है का क्या हो जाएगा, इट्स ओके। 2-3 हेयर मतलब तो यहाँ पे हेयर्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। हेयर ऐसे जब पूरा सर के बाल का अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ हेयर होगा, लेकिन किसी को कहेंगे तुम्हारे 2-3 बाल सफेद है, यानी कि ग्रे हैं, सफेद को व्हाइट हेयर नहीं बोलते, उसको ग्रे हेयर बोलते हैं, ठीक है। तो 2-3 हेयर्स क्या है, उसका ग्रे है, तो वहाँ हेयर्स का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे काउंट हो रहा है इतने सारे हेयर। लेकिन जब पूरे सर के बालों की बात करेंगे तो सिर्फ हेयर होगा। 2 and 3 hairs are appearing, appearing मतलब लग रहा है, दिख रहा है, हेयर, हेयर मतलब यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है, कहाँ देखें, अच्छा मैं निकाल दे रही हूँ। कहाँ देखें जब बोलते हैं ना तो हम लोग कुछ भी, मम्मी कुछ को कुछ दिखलाना रहता है, देखो ना माँ क्या गिर गया है, माँ कुछ गिर गया है, पिताजी कुछ गिर गया है, तो क्या बोलते हैं वो, कहाँ देखें। तो उस समय के लिए सेंटेंस जो एकदम अमेजिंग है, कहाँ देखें, वेयर टू सी। अच्छा ओके, मैं निकाल दे रही हूँ, आई एम रिमूविंग इट। अगर एक बाल रहा, एक हेयर रहा तो उसको रिमूविंग इट करिए, अगर 2-3 है तो रिमूविंग दीज। आई एम रिमूविंग दीज, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आई एम रिमूविंग दीज। नेक्स्ट है, फेशियल तो नहीं, ब्लैक हेड निकाल दीजिए, फेशियल नहीं, ब्लैक हेड निकाल दीजिए। फेशियल तो नहीं, नो फेशियल, जस्ट नहीं, ब्लैक हेड निकाल दीजिए, जस्ट रिमूव ब्लैक हेड्स, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं ना नोज के पास, चिन के पास, वो रिमूव कर दीजिए। 100 रुपीज़ लगेगा, वो कह रही है कि कितना पैसा लगेगा, 100 रुपीज़, इट विल कॉस्ट 100 रुपीज़। विल आया ना, विल के साथ ये कौन सा टेंस हुआ, ये हो गया आपका प्रेजेंट फ्यूचर, सॉरी नॉट प्रेजेंट फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट का ये टेंस हो गया है, क्योंकि विल के साथ कॉस्ट है V1। विल के साथ जब V1 होता है
तो इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट बोलते हैं। चलिए फ्रेंड, अब कॉन्वर्सेशन को अच्छे से सुनते हैं और देखते हैं हम। पार्लर गर्ल, विल यू डू फेशियल? No, I think first you do my eyebrows. The price of eyebrows has increased. When did it increase? Last time it was 20 rupees. It has become 30 rupees just from this Durga Puja. Look like you didn't come on Durga Puja. Yes, I went to my parents' house. I got my eyebrows done there. Okay, make it. Check that. The shape is correct. Yes, it's okay. 2 and 3 hairs are appearing here. Where to see? Okay, I'm removing these. No facial, just remove blackheads. It will cost 100 rupees. Okay, do it. So friend, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। और अगर आपने हमारे वीडियो को पूरा देखा है तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।